जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एल टास्क फोर्स को ये बताता है कि उसकी थ्योरी के हिसाब से कीरा उन्हीं लोगों में से है जिन्हें एफबीआई ने 14 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच इन्वेस्टिगेट की। और लाइट जब हेडक्वार्टर्स कपड़े देने जाता है तो वहाँ एक लड़की से मिलता है जो बताती है कि उसके पास कीरा केस से रिलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और उससे बात करने के बाद लाइट को ये मालूम पड़ता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि रे पेनबर के फियांसे है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में लाइट ये सोच रहा होता है कि अगर इस लेडी ने ये इन्फॉर्मेशन टास्क फोर्स को दे दी तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये फिगर आउट करने में कि लाइट ही कीरा है। और अब उसके पास इस लड़की को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। लाइट माकी से कहता है कि क्यों ना वो लोग अभी ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। लाइट अपनी पॉकेट से वही डेथ नोट का पेज निकालता है जो वो अपने साथ लेकर आया था और माकी से बस हाईजैकिंग इंसिडेंट की डिटेल्स मांगने लगता है, लेकिन डिटेल्स लिखने के बजाय वो उस पेज में माकी का नाम लिख रहा होता है, जिसे देखकर रियोक हंसने लगता है। दूसरी तरफ रिजाकी टास्क फोर्स के मेंबर से कहता है कि उनको इंडिविजुअल एग्जामिन करने के बाद वो श्योर है कि इनमें से कोई भी कीड़ा नहीं। जिसके जवाब में चीफ पूछते हैं कि वो इतना श्योर कैसे है, तो रिजाकी कहता है कि उसने शुरू से ही काफ़ी सारे ट्रैप सेट किए थे और अगर उनमें से कोई कीड़ा होता तो वो पकड़ा जाता। तभी रिजाकी का फ़ोन रिंग करने लगता है और मात्सुदा मन ही मन में कहता है कि रिजाकी ने हमारे तो फ़ोन बाहर रखवा दिए लेकिन खुद यूज़ कर रहा है। एल बताता है कि वदारी भी यहाँ आ रहा है। लाइट माकी से कहता है कि वो माकी की थ्योरी अपने फादर को बताना चाहता है, लेकिन माकी कहती है कि वो ये काम खुद कर लेगी और मन ही मन में लाइट 40 सेकंड्स पूरे होने का वेट कर रहा होता है और ये देखकर काफ़ी शॉक होता है कि 40 सेकंड्स पूरे होने के बाद भी माकी अभी तक जिंदा है। ये सब देखकर रियो काफ़ी ज़ोर से हंसने लगता है और लाइट को याद आता है कि जब उसने माकी से उसका नाम पूछा था तब भी रियो ऐसे ही हंसा था। दूसरी तरफ वदारी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो टास्क फोर्स को न्यू आइडियाज़ देता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लाइट ये रियलाइज़ करता है कि माकी ने उसे अपना नाम गलत बताया और अब वो लेडी दोबारा हेडक्वार्टर्स जाने लगी है। और लाइट अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि अगर उसके डैड का फ़ोन आया तो वो उनकी बात माकी से कराएगा। तभी रियो लाइट को शिनिगामी आइडियल के बारे में याद दिलाता है। Hey, Light, you know, that deal I mentioned is still open. It's just like putting on contact lenses. जिसके जवाब में लाइट कहता है कि वो एक लड़की का नाम जानने के लिए अपनी आधी ज़िंदगी रियो को नहीं दे सकता। माकी लाइट से कहती है कि अगर वो माइंड ना करे तो वो वहाँ अकेले जाना चाहता है। दूसरी तरफ एल टास्क फोर्स से कहता है कि अब से वो अपनी फेक आईडीज़ पब्लिक में दिखाए। वदारी टास्क फोर्स को स्पेशल बेल्ट भी देता है और कहता है कि इस बेल्ट पर एक बटन है जिसको 2 दफ़ा दबाने से वदारी का फ़ोन रिंग करेगा और वो इसे बस इमरजेंसी में ही यूज़ करेगा। No way! This is totally cool! I feel like some kind of secret agent going after Kira! Quiet, Matsuda! तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लाइट माकी से कहता है कि वो डायरेक्टली टास्क फोर्स से कांटेक्ट नहीं कर सकती। क्या उसे ये अजीब नहीं लगा कि हेडक्वार्टर्स में कोई भी नहीं था? लाइट उसे कहता है कि टास्क फोर्स किसी से भी डायरेक्टली इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि वो डरती है कि उनके साथ भी वही होगा जो एफबीआई के साथ हुआ था। इसीलिए माकी से स्टार्टिंग में ये कहा गया था कि हेडक्वार्टर्स में कोई भी नहीं है। माकी कहती है कि अगर ये सब सीक्रेट है तो वो इतना सब कुछ कैसे जानता है। लाइट कहता है कि उसे ये सब इसलिए मालूम है क्योंकि वो भी टास्क फोर्स का हिस्सा है, लेकिन माकी कहती है कि वो फिर भी एक दफ़ा हेडक्वार्टर्स जाना चाहेगी। माकी लाइट को बताती है कि उसने पहले एल के साथ एक केस में काम किया है। लाइट माकी से कहता है कि क्यों ना वो उन लोगों के साथ कीरा केस में काम करे क्योंकि उसके डिडक्टिव स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं और उन्हें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उन सब के लिए उसे अपने वैलिड डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। माकी कहती है कि रे की डेथ के बाद उसके पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए वो ज़रूर कीरा केस में काम करेगी। और माकी लाइट को बताती है कि जो नाम उसने लाइट को पहले बताया था वो फेक था। वो प्रूफ के तौर पर लाइट को अपना ड्राइविंग लाइसेंस देती है और लाइट उसका नाम उस पेज में लिख देता है जो कि होता है नोमी मिसोरा। नोमी उससे पूछती है कि वो बार बार अपनी वॉच में क्यों देख रहा है और लाइट कहता है क्योंकि वो और यहाँ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है।
और यहाँ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है।